हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उर्दू ऑनर्स पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। और ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले उर्दू ऑनर्स पेपर 2 का कोई वीडियो नहीं आया था, ना ही इसके बाद कोई वीडियो आएगा। क्लियर? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उर्दू ऑनर्स पेपर 2 के बन सकते हैं, हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को करा देती हूँ। तो पूरा उर्दू ऑनर्स पेपर 2 का निचोड़ वीडियो लेकर मैं आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी कहते हो निचोड़ वीडियो लाने के लिए, तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे इसी वीडियो में मैं कराऊंगी। इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं आई है ऑनर्स पेपर 2 की, और इसके बाद कोई दूसरी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। इस सब्जेक्ट का एक यही इकलौता वीडियो है। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रह जाएंगे तो मैं PDF के फॉर्मेट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वली की गज़ल गोई पर रोशनी डालिए या वली की गज़ल गोई की खसूसियात वाज़े कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने वली की कोई भी गज़ल पढ़ी होगी तो आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख लो, समझ लो। तो यहाँ पे जवाब है इसका, वली उर्दू शायरी के बाबा आदम है, ठीक है। वली को उर्दू शायर का बाबा आदम कहा जाता है। ये एक मस्तंद शायर हैं। कलाम वली, ठीक है। कलाम वली के मुताला से हमको वली के कादिरुल कलाम होने का सबूत मिलता है। उर्दू शायरी में वली एक ख़ास तर्ज के मालिक। इनके कलाम में मानवियत और तर्ज अदा में दिलकशी है। इनकी शायरी की इम्तियाज़ी खसूसियत जमाल परस्ती है। वली का कलाम हुस्न व इश्क के तज़किरों से भी भरा हुआ है। वली के अहवाल व आसार पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर सैयद बशीर अहमद लिखते हैं, वली औरंग आबादी के मुख्तलिफ नाम बताए गए हैं। वली जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ नाम हैं वली के, वलील्ला, शमसुल्ला, वली मोहम्मद वगैरह वगैरह, ठीक है। वली तखल्लुस था उनका, ठीक है। इनका क्या तखल्लुस था? तो वली तखल्लुस था। पैदा कहाँ हुए, कब हुए, वो देखो आप लोग। तो पैदा ये हुए थे 1668 में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 1668 में पैदा हुए। उनके वतन के बारे में भी इख्तलाफ है। बाज़ ने गुजरात वतन लिखा है और बाज़ों ने औरंग आबाद बताया है। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी गुजरात में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का ज़ौक़ पैदा करने का सहरा उन्हीं के सर जाता है। अरसा तक वह उर्दू शायरी के बाबा आदम कहलाए जाते थे, ठीक है। और अवलियत का ताज उनके सर पर। अंग्रेज़ी में चौसर, फ़ारसी में रूद की और अरबी में महलहल जिस रुतबा पर फ़ायज़ हैं उसी रुतबा के हामिल वली भी समझे जाते हैं। उनकी खुददार तबीयत ने कभी उनको कसीदा की तरफ रजू नहीं किया। उनकी वज़ादारी ने कभी किसी की वज़ू गोई से कागज़ को दागदार होने नहीं दिया। उनके हम असर शहरा ने उनके कदम ब कदम चलने को अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझा। और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी गई है नीचे, ठीक है। आप लोग चाहो तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, बिकॉज मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराने हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को एक ही वीडियो में करानी है। सो आप लोग अब दूसरे क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन आप लोग करें। फर्स्ट चैप्टर से आप लोग का बस एक दो ही क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, वही मैंने आप लोग को बताया है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, ख्वाजा मीर दर्द, ठीक है, आधा तो दिख ही नहीं रहा, कि इश्किया शायरी पर रोशनी डालिए, दर्द के उसलूब या फिर कलाम पर तनकीदी निगाह डालिए। यानी ये भी आप लोग खुद से पढ़ने होंगे। सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो थोड़ा सा ख्वाजा मीर के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना आप लोग को, ठीक है। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, आला तालीम कहाँ से हासिल की, कब मरे, ये सब वगैरह वगैरह, वालिद का नाम क्या है, ये सब आप लोग को आराम से लिख देना है देख के, ठीक है। अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो पढ़कर आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो ये तो आप लोग का हो गया सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग करने होंगे, बिकॉज आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो नहीं बचे हुए हैं, इसलिए आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने होंगे। फिर एक अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, ख्वाजा मीर दर्द की सूफियाना शायरी पर रोशनी डालिए या ख्वाजा मीर दर्द की शायराना अज़मत बयान कीजिए।
ठीक है, तो ये भी था आप लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, कर लेंगे खुद से। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है किसके है, यानी ये किसने लिखा है ये चैप्टर और किस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलवी अब्दुल हक ने ये चैप्टर लिखा है। कौन सा चैप्टर? तो इंतखाब कुलियात मीर, ठीक है, ये लिखा है। ठीक है, इसी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नीचे दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, मीर की शायरी आप बीती नहीं जग बीती है वजाहत कीजिए। ठीक है, मीर की शायरी आप बीती नहीं जग बीती है, वजाहत करने को कह रहा है, यानी एक्सप्लेन करने को कह रहा है, कर देंगे आप लोग। या करके एक और क्वेश्चन नीचे है, मीर की शायराना अजमत पर रोशनी डालिए। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस घुमा कर पूछेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से घुमा कर पूछेंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से स्टार्ट हुआ है। मीर तकी मीर उर्दू के अज़मत तरीन शायरा में शुमार किए जाते हैं, और बाज़ों का ख्याल है कि, यानी कि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो उर्दू के सबसे बड़े शायर हैं। बड़े बड़े असातिज़ा फ़न ने मीर की बारगाह में खराजे अक़ीदत पेश किया है। मीर के अहवाल पर व कवायफ पर रोशनी डालते हुए मोहतरम नूरुल हसन नकवी लिखते हैं, इनका नाम मोहम्मद तकी था। ठीक है, इनका नाम क्या था? तो मोहम्मद तकी था। बाद में मतलब कैसे, पूरा नाम तो इनका मोहम्मद मीर तकी मीर है ना, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं मीर तकी मतलब मोहम्मद तकी था। विलादत आगरा में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1722 से 23 में हुई। दादा भी फ़ौज की मुलाजमत में थे और आगरा के नज़दीक तैनात थे। मीर के वालिद मोहम्मद अली सोफ़ी मंश इंसान थे। ठीक है, इंसान तो सब होते हैं, इंसान थे, और मामलात दुनिया से सर्फ करना रखते थे। सोफिया की खिदमत हाज़िरी को सादत जानते थे, नहायत मुत्तकी इंसान थे। ठीक है, सब इंसानी थे। तो ये भी आप लोग अपना पढ़ लेना, देख लेना आगे कैसे क्या हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ, करा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मीर को कन्वती शायर कहा जाता है, इस पर रोशनी डालिए, यानी कि क्या ये सच है, क्या है, ये सब आप लोग को कहने को कह रहा है। तो ये आप लोग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। इसी में एक और या करके क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो आप लोग। इसमें एक और क्वेश्चन है, मीर ने शेर नहीं कहे, दिल और दिल्ली के मिर्सिए लिखे हैं, इसीलिए इसे ये कहा गया कि ये शायर नहीं कहा जाता है इन्हें। ठीक है, इसलिए ये बात कही गई थी। इस कॉल की वजाहत कीजिए, यानी कि जिसने ये कहा है मीर ने शेर नहीं कहे हैं, दिल और दिल्ली के मिर्सिए लिखे हैं, इस कॉल की वजाहत करनी यानी कि एक्सप्लेन करनी है कि क्या ये सच है, क्या है ये, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, शायद मीर उर्दू के पहले और आखिरी शायर हैं। इसमें भी लगा रहा है शायद, यानी कि शकी है। ठीक है, जिन्होंने ज़िंदगी जैसे मौजू पर निहायत संजीदगी से गौर व फिक्र किया, बकुल डॉक्टर खुशहाल जैदी। ठीक है, मीर सोफ़ी न थे, लेकिन उनके कलाम में दुनिया की बेसुबाती, नापायदारी और ज़माने की कजूरी पाई जाती है। मीर के मुतालिक चंद बेबुनियाद बातें मशहूर हैं। मसलन मीर संजीदगी को पसंद करते थे, उन्हें सन रसीदा बुज़ुर्ग पसंद है, या मीर कनूती थे। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 से भी क्वेश्चन उठाकर आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, पढ़ना है। तो आप लोगों को एकदम अच्छे समझ के नहीं ऊपरी ऊपरी पढ़ लोगे हो गया, ऐसे नहीं करना, समझ के पढ़ना है। ये गलत है कि बुढ़ापा और गम के एहसास में गहरा ताल्लुक़ है। मुशाहिदा बताता है कि दुनिया में ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो नौजवानों से ज़्यादा शगुफ्तार, जिंदा दिल और चंचल नज़र आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि उन्होंने ज़िंदगी की मुसाफत बहुत आसान गुजारा रास्तों से तय की है। कुछ लोग गलती से हर उस शायर को कनूती समझते हैं जिसने अपनी शायरी में बार बार गम का जिक्र किया है। कनूतियत सिर्फ नुक्ता नज़र ही नहीं बल्कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी है। कनूती हम उस शख्स को कह सकते हैं जो ज़िंदगी की आला कदरों से मायूस हो चुका हो, जिसमें जद्दोजहद का हौसला न हो, जिसकी हिम्मत ज़िंदगी के मुकाबले में शिकस्त खुर्दा हो। उन मायनों में मीर को कनूती कहना बेसूद और बेबुनियाद है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन का तोड़ यहीं पर आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। मीर को कनूती शायर कहा जाता है, इस पर रोशनी डालना है। स्टार्टिंग से ही आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे फिर भी अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोग को बता ही दिया है। देख सकते हो मीर का शेर भी यहाँ पे मेंशन है, दिए गए हैं। दिल की बर्बादी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूट गया है। ठीक है, लूटा गया। चलिए, यही सब इनका जो शेर है, इसी वजह से इनको कनूती क्या था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। मतनवियात मीर से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए या मीर की मसनवी ख्वाब व ख्याल का जायज़ा लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने ख्वाब व ख्याल पढ़ा भी होगा आई थिंक, तो आप लोग को मालूम होगा ये मीर ने लिखा है ये भी। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे ख्वाब व ख्याल तो आप लोग को चैप्टर समझ में ही आया होगा, तो आंसर भी आराम से कर सकते हो। जवाब देख सकते हैं। इससे पहले कि मीर तकी मीर की मसनवी निगारी पर इजहार ख्याल करूं, मुनासिब होगा कि सिर्फ मसनवी पर रोशनी डाल लूं। ठीक है, मसनवी उर्दू के मारूफ सिन्फ सखन है, यानी कि कैरेक्टर है। इस सिन्फ में हमारी न जाने कितनी तारीख़ महफूज है। मसनवी के फ़न पर इजहार ख्याल करते हुए उर्दू के नामवर निकात नूरुल हसन नकवी रकम तराज है। मसनवी इस तवील नज़्म को कहते हैं, यानी कि लंबे नज़्म को कहते हैं, जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ यानी कि अच्छे से समझा कर, ठीक है, बयान किया गया हो। चूँकि मसनवी में लंबी से लंबी बात को तफसील से बयान करने और हर तरह का मज़मून अदा करने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मसनवी क्या होता है। तो आप लोग को मालूम चल गया, तवील नज़्म को कहते हैं, यानी कि लंबे नज़्म को कहा जाता है। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मैं बता दी वो सुन के आगे चले जाना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करो या पढ़ते चलो, ये आपके ऊपर है कैसे पढ़ोगे। ऐसे PDF तो मैं डालने वाली हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके इसलिए पढ़ सकते हो 1 आध घंटा निकाल कर अपना। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गज़ल के फ़न पर रोशनी डालते हुए उसके इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए या फिर, ठीक है, गज़ल और उसके इर्तिक़ा से मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रूर करने हैं। इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन और होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उर्दू ऑनर्स पेपर 2 का। अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो या फिर आप लोग वीडियो पॉज करके रीड करते हुए चलो या फिर टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, कहीं से भी कैसे भी आप लोग पढ़ सकती हो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम ईजी वे में कर सकते हो। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ।